ये 2.2 का कितना है लास्ट नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस कितना है 4। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले बराबर क्या कर देंगे बुआ 0। तो 3x² माइनस एक्स और माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक। अब देखिए पहला को लास्ट से गुना करेंगे यानी ई ए और क्या है सी है। तो 3 में कितना से गुना करेंगे 4 में। तो 3 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। तो देखो ई माइनस आई देखो 3 गुने माइनस 4 है कि ना माइनस 4 है। तो 3 चौका 12 माइनस 12 आ गया। अब हमको गुना करने में कितना लाना है -12। और देखिए यहाँ क्या थी चिन्ह है घटाव का चिन्ह है। और घटाने पे हमको कितना लाना है एक्स क्या है कुछ नहीं तो क्या होगा 1 है। तो घटाने में कितना लाना चाहिए हमको 1 आना चाहिए। ठीक है। तो कौन सी संख्या जिसको गुना करेंगे तो 12 है और घटाएंगे तो 1 है। बताओ तो कौन है। पहले ये बताओ कौन कौन संख्या देखो जब अंतर 1 है ना तो लगातार कौन संख्या होगा गुना करेंगे। जैसे घटाने पर 1 आना चाहिए जैसे 4 5 तो 4 में 5 से गुना करेंगे तो 4 में से 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा कि नहीं। तो लगातार कौन संख्या होगा। तो 12 कौन सी संख्या है जिसे गुना करने में 12 आता है 6 दूनी 12 है कि ना। लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो 1 नहीं आएगा। और ही कौन है 4 तिहाई 12 तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं। तो जब भी 1 लाना होगा ना तो कौन लगातार संख्या होगा। ठीक है। तो देखो ई माइनस लाना है कभी लाना है माइनस कितना लाना है 12 गुना करने पर और घटाने पर -1 लाना है। तो -1 लाने के लिए यहाँ देखो 4 -3 कर देंगे तो +1 आ गया कि नहीं है कि ना। लेकिन अगर -4 कर देंगे +3 तो अब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -1 आया कि नहीं। तो इसीलिए 3x² -4x + 3x -4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब समझ लो देखो -4 में से 3 घटाएंगे तो -1 नहीं आ जाएगा। अब यहाँ से लेकर इतना दूर और इतना दूर क्या लेंगे कॉमन अथी दोनों का जोड़ा बना लेंगे। इतना दूर क्या बनेंगे जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ 3 और 4 है तो कौन सा पारा जब 3 को भी काट दो और 4 को भी काट दें कौन सा पारा है चाहे कौन सा भाग नहीं लेगा। एहू में x है एहू में x है तो क्या लेंगे x क्या ले लेंगे कॉमन। यहाँ x² है यानी कि एगो x यहाँ ले कॉमन हो गया तो एगो x बचेगा। 3x माइनस यहाँ x से x खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा सीधे 4 प्लस आता है यहाँ ज्योति चिन्ह होता है ना ज्योति होगा। ठीक। अब देखिए 3 और 4 को कोई नहीं काट सकता है तो जब कोई भाग नहीं लगेगा तो 1 लगा देंगे। ठीक है। तो जब 1 से भाग करेंगे जो ऐसा रहेगा जिसन के क्या करेंगे उतार देंगे 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x आई + 1 तो इस दोनों को एक तक करने x + 1 आई इसको और इसको एक तक करेंगे इस दोनों में से कौन एगो ले लेंगे तो 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर x + 4 1 बराबर 0 3x - 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 अलग अलग कर देंगे प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 3x बराबर माइनस होने जाए क्या हो जाएगा बुआ प्लस गुना जाके क्या हो जाएगा भाग। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 3। अब एगो अल्फा का मान लेंगे तो अल्फा का मान कितना हो गया -1 अरे अल्फा का मान कितना हो गया -1 और बीटा का मान क्या हो जाएगा 4/3। ठीक कौन दिक्कत। अब क्या ज्ञात करेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान कितना है -1 और प्लस बीटा का मान कितना है 4/3। अब 4/3 है तो क्या करेंगे बटा बटे जोड़ आई क्या है घटाव दोनों एक साथ होगा। तो यहाँ बटा कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं तो यहाँ 3 एलसीएम आ गई तो 1 तिहाई 3 तो 3 में गुना करते -3 हो गई +1 सॉरी प्लस 3 एकम 3 तो 4 एकम 4। अब 4 में से 3 घटते कितना होता है 4 में से 3 घटेगा कितना बचेगा बुआ +1 बचेगा। तो 1 बटा कितना हो गया 3। अब 1 में क्या है बुआ देखो x का गुणांक है x² का गुणांक में कितना है 3 x का गुणांक 1 है -1 है तो इसीलिए इसको माइनस और माइनस। ठीक है। यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक तो लिखेंगे -x का गुणांक। गुणांक क्यों लिखते हैं क्या कि x के गुणांक कितना है 1 है। अब एक कितना है 3 किसका गुणांक है बुआ x² का। तो यही बता देते हैं लिख देंगे x² का गुणांक x² का गुणांक समझ गए। अब ज्ञात करेंगे गुणनफल। ठीक। तो लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है -1 तो -1 गुने बीटा का मान कितना है 4/3
तो ये एक में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -4 और बट्टा में 3, ये ना होगा। अब 4 किसका 4 क्या है में अचर पद है एक इसके साथ x नहीं ना, तो क्या हो गया अचर पद। तो लिखेंगे अचर पद अब बट्टा 3 के का गुणांक है x² का गुणांक। समझ में आ गया।